नीचे नहीं दिखाया। पूछ रही थी कि आशी प्राइस दूंगी मैं आपको एक दिन, इग्नोर करते 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 सर पे चढ़ के ना निकलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ। और किचन में आने से पहले मैंने अपना काफ़ी सारा काम कर लिया है, जैसे कि झाड़ू हो चुका था, पोछा भी लग चुका था। और आज रिद्धू की छुट्टी थी तो मेरा सुबह का टाइम थोड़ा बच जाता है, तो जिस दिन उसकी छुट्टी होती है उस दिन मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, अपना रूम थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रिद्धू बहुत रूम में गंदगी कर देता है। और सिर्फ गंदगी ही नहीं, वो सब सामान भी इधर उधर करता है, तो वो डेली में नहीं कर पाती हूँ, तो छुट्टी वाले दिन ही होता है। और संडे को भी रिद्धू का आजकल स्कूल खुल रहा है, तो संडे को भी मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैंने आज किया है। और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद फिर मैं नहा के पूजा करके किचन में आई। और आशी भी उठ चुकी है, वो यहाँ बैठी हुई थी ज़मीन पे और खेल रही थी। और मम्मी और हिमांशु पूजा कर रहे थे। हिमांशु ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो वो भी नहा के पूजा कर रहा था। तो मैं एक साइड इन लोग का टिफ़िन विफ़िन रेडी कर रही थी, तो मैंने इन लोग का टिफ़िन विफ़िन बना के दे दिया था। और फिर उसके बाद सबको नाश्ता करवाया। तो मेरा सुबह का सब काम हो गया था, तो सब काम वाम करके फिर मैं फ्री हुई। उसके बाद हम लोग को मार्केट जाना था, तो मैं और गोलू जाने वाले थे, तो हम लोग रेडी वेडी हुए। आशी भी जाने वाली थी हम लोग के साथ ही। तो पता चला कि जैसे निकलने वाले थे तो मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है। फिर मैंने जल्दी से बर्तन धोए, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम लगेगा आने में, वहाँ से आने का बर्तन धोने का एकदम मन नहीं करता है, इसलिए मैं सारे बर्तन घर से धो के ही गई थी। और फिर जैसे निकलने का टाइम हुआ, बर्तन मैं धो रही थी, उस टाइम पे आशी सो गई। फिर मुझे लगा कि आशी को छोड़ देना ही अच्छा है अगर वो सो गई है तो, क्योंकि मार्केट में बच्चों को लेके जाना सही नहीं लगता है, फिर वो रोती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर हम लोग उसको छोड़ के बस गोलू और मैं आए। रिद्धू को भी मैंने घर पे छोड़ दिया था। फिर हम लोग आए विशाल मार्ट। यहाँ पे आए तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे कपड़ों के, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा घूम घूम के टाइम पास किया, कपड़े देखे। पर कुछ हम लोग को लेना तो था नहीं, तो क्या ही करते, तो बस हम लोग चले गए ऊपर। ग्रॉसरी का कुछ सामान लेना था, तो बस वही छोटे मोटे सामान लेने थे, तो हम लोग घूमने के लिए ऊपर से नीचे तक हमने सब घूमा। पर फिर उसके बाद जो लेना था वहाँ पे हम लोग लास्ट में पहुँचे। फिर हम लोगों ने जो ख़रीदना था सब ख़रीदा, ढूंढते ढूंढते फिर वापस आ गए बीच वाले कलेक्शन पे। और वहाँ पे मेरी नज़र बस रिद्धू और आशी के लिए ठहर जाती है, पर मुझे कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तब मैं इन लोग को कुछ ना कुछ ले ही आती हूँ। अब पहनना है नहीं, वो छोटे हो जा रहे हैं सब कपड़े, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आए और हम लोगों ने फिर बिलिंग करवाई अपने सारे सामान की। फिर वहाँ से हम लोगों ने जो सामान लिया था वो सब हम लोग वहाँ से लेके निकले। उसके बाद हम लोग आए BLW मार्केट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना था, और वो हम वहाँ पे लेना भूल गए थे। बाहर निकलने के बाद याद आया जब रास्ते में आ गए, तो मुझे कुछ कपड़े देखने थे, तो मैंने वो देखे, पर यहाँ पे कुछ भी खास नहीं दिखा। तो मैं यहाँ से निकली और मुझे लेना था रिद्धू के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान। तो फिर मैं पहुँची स्टेशनरी शॉप पे, और मैंने यहाँ पे सब उसके लिए लिया, और मम्मी के लिए भी कुछ लेना था, तो मम्मी के लिए भी मम्मी के लिए भी सामान लिया। उसके बाद निकलते टाइम हम लोग को ये शॉप दिख गई छोटी सी, और फिर इस शॉप में आशी के लिए हेयरबैंड और क्लिप्स बहुत प्यारी प्यारी दिख रही थी, तो हम लोगों ने उसके लिए वो ले लिया। फिर वहाँ से निकले तो रास्ते में मंदिर था भोलेनाथ का, तो हम लोग मंदिर में आए और फिर जल चढ़ाए, क्योंकि सावन का टाइम है, तो जल चढ़ाते हुए निकल गए थे। और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, मैं वो शूट नहीं कर पाई थी, तो इन लोगों ने खाने का प्रसाद दिया था, चावल दाल और सब्जी थी, बहुत ही टेस्टी प्रसाद था। मैंने घर पे आके रिद्धू को खिलाया था और मैंने भी थोड़ा सा खाया था। उसके बाद फिर हम लोग आते टाइम दही लेकर आए थे, तो मम्मी पापा को लस्सी पीने का मन कर गया था, तो मैंने फिर लस्सी बनाई। उसमें
डालने के लिए आइस नहीं थी और रिद्धू ने आइस पहले ही बर्बाद कर दी थी और आइस फिर जमने भी नहीं रखी थी। रिद्धू घर पे छोड़ के जाओ तो जैसा घर होता है वैसा आने के बाद मिलता नहीं है, बहुत रिद्धू तहस नहस कर देता है पूरे घर को। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया क्योंकि लस्सी गर्म तो अच्छी लगती नहीं है, इसीलिए थोड़ा ठंडा तो रहना ही चाहिए। सब लोग बोलेंगे एक की सब्ज़ी किसकी आने की। फिर सब लोगों ने जब लस्सी वस्सी पी तो मम्मी ने बोला कि हाँ सब्ज़ी लेकर आनी थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर गए वापस सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट गए और फिर हम लोगों ने सब्ज़ी खरीदी। तो इस बार रिद्धू को लेकर आए थे क्योंकि मम्मी ने बोला कि इसको लेके जाओ, इस बार बहुत परेशान कर देता है, ये आशी से ज़्यादा तंग करता है, तो इसलिए रिद्धू को लेके आए थे। पर रिद्धू बाहर भी चैन से नहीं रहता है। रिद्धू को साथ में रखने का मतलब है कि मैं सब्ज़ी ले रही थी और गोलू पूरा फोकस उस पर करके रखी हुई थी क्योंकि वो बहुत शैतानी करता है। तो मैं सब्जियां खरीदी थी, फिर वो भी आया अंदर, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, मैंने कहा जो चाहिए आप ले लो। तो फिर सब उसके लिए मैंने ख़रीदा, उसको फिर आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम खिलाई। हम लोगों ने सब्जियां फिर सब पैक करवा के वहीं रखवा दी थी और फिर हम लोग चले गए थे पानी पूरी खाने के लिए क्योंकि शाम को आए हमारे घर तो पानी पूरी खाना तो बनता ही है। फिर हम लोग वहाँ से वापस आते टाइम सब्जियां लेके घर पे आए और फिर आने के बाद मम्मी ने सारी सब्जियां खोल के रखी और जो भी बनाना था उसमें से पहले उन्होंने चॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग को सही में अब आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मम्मी ने पहले सब्जियां काट के रख दी थी और यहाँ पे रिद्धू को कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता है। तो आज उसने एक नया कारनामा किया, जितने सारे कपड़े धुले हुए रखे थे वो सारे इसने मशीन में डाल दिए और साथ में गंदे कपड़े भी थे थोड़े बहुत उसमें, इसने घर में ढूंढ के सारे कपड़े ला के मशीन में घुसा के रख दिए, साफ़ और गंदे सब मिक्स करके। मैंने उसको पूछा तो कह रहा है कि आज मेरा मन कर रहा था कपड़े धोने का, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और मैं कपड़े धो देता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है धुल लो अब। उसके बाद मम्मी ने मुझे सब्जियां काट के दी और बाकी की सब्जियां उन्होंने अरेंज कर दी थी फ्रिज में और काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने जल्दी एक साइड पे सब्जी बनने रखी और एक साइड पे दाल बनने रखी और फटाफट मैंने खाना बनाया, रिद्धू के लिए भी बनाया, आशी के लिए भी बनाया और सबके लिए बनाया और फिर बनाने के बाद मैंने सबको दिया खाने के लिए। फिर सब लोगों ने खाना खाया पर मैं पहले आशी को खिला देती हूँ, आशी और रिद्धू को, उसके बाद ही फिर मैं खाती हूँ। तो मैंने इन लोग को भी खिला दिया था और रिद्धू का नाटक हो रहा था, वो उसको होमवर्क भी करवाना था तो उसको मैं होमवर्क करवा रही थी। एक साइड पे बार बार मुझे बुला रहा था कि मम्मा आओ मेरी हेल्प कर दो, तो मैं उसकी हेल्प भी करने जा रही थी होमवर्क करवाने के लिए क्योंकि उसको रात ही में सब होश आता है, दिन भर उसको कुछ नहीं रहता है खेलने के अलावा। तो मैं अपना काम करती जा रही थी और उसको जाके बताती जा रही थी कि हाँ ऐसे कर लो और इधर में मेरा खाना बन रहा था और फिर खाना वाना बनाने के बाद सब काम से मैं फ्री हुई और उसके बाद इतने सारे बर्तन निकल गए। फिर मैंने बर्तन धोया क्योंकि मुझे पता था कि सुबह भी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है, वो आती कम है, छुट्टी पे ज़्यादा रहती है। तो कल अगले दिन भी वो छुट्टी पे ही थी और अगले दिन क्या वो पता नहीं कितने दिन छुट्टी पे रहने वाली है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए फिर मैंने सारे बर्तन धोए और सारी बॉटल्स वगैरह भी रात में धो दी थी, धो के मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि मुझे पता है सुबह तक सारी बॉटल फिर खाली हो जानी है, इसीलिए जितना काम हो सकता है मैं रात में ही करके रख देती हूँ। सुबह के लिए मैं फालतू काम नहीं रखती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।